हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर आज अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस 2025 के अनुसार अवसर पर सुगमता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सुगम्य यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई थी। तो किस राज्य में आयोजित की गई थी, वो हमारी नई दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सही वर्णन करता है। तो कौन सा कथन है जो भारत के लगभग आधे हिस्से को करने वाला एक त्रिकोणीय पठार। ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। जनवरी 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कवचम लॉन्च किया है। तो किस राज्य में किया है वो, केरल राज्य में किया है। फोर्थ क्वेश्चन, तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2011-12 में भारत के लिए अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी अनुपात क्या था। तो कितना प्रतिशत था, 21.9%। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो कैसे करते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। परवीन सूद, जिन्हें मई 2025 में अपने कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त हुआ, किस संगठन के निदेशक हैं। तो वो परवीन सूद है जो किस संगठन के निदेशक है, हमारे CBI के। ठीक है, अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन, स्त्रिया नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई। तो स्त्रीय नृत्य हमारा असम राज्य में है। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। तो कौन सी विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे का प्रस्ताव। इनकी बी ऑप्शन क्या है, सही है। 9 क्वेश्चन देखिए, एक भौतिकी की पुस्तक को गिराने से पहले हवा में रखने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसमें हमारी स्थित ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी देखिए अपना 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो कितनी होती है, 250। 11 क्वेश्चन, फाइनल में ईरान के आमिर सरकोस को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 पुरुष का खिताब किसने जीता। तो ये हमारा पंकज आडवाणी ने जीता। कौन सा, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, पंकज आडवाणी। 12 क्वेश्चन, 2016 में स्थापित भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या है। तो क्या है, 4% एंड ±2%। अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन, फरवरी 2025 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ स्टेटस RB ऑन ट्रैक टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रिपोर्ट के अनुसार भारत 16 SDG में कितने पीछे हैं। तो कितने हैं, 9। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन, कर्नाटक तटीय मैदान की लंबाई कितनी है। तो ये है हमारी 320 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखिए 15 क्वेश्चन क्या है। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को ये हमारा मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, 16 मई 2025 में चंद्रयान 5 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने की सूचना किसने दी। तो ये दी थी हमारी V नारायण ने। 17 क्वेश्चन,
यदि CRR 20% है तो बैंक 200 की पारंपरिक जमा राशि में कितना ऋण दे सकता है? तो 200 मल्टीप्लाई 20% है, तो 100 में से 20 माइनस 80, तो 80% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 82 जा 160 हमारा राइट आंसर हो गया। अभी 19 क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉयल चार्टर प्रदान किया गया? तो कब किया गया था ये? 1600 में। ठीक है। अभी 19 क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 15(2) के तहत किसी भी नागरिक को डैश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो किसके आधार पर? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। 20 क्वेश्चन, बंदरगाह विकास के संदर्भ में पूर्वीय तटीय मैदानों की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो क्या है? ये उनमज्जी तटरेखाएं हैं, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श नहीं है। ठीक है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर। अभी आ गया हमारा हिंदी का। हिंदी का बना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। दोनों हाथों में लड्डू। तो दोनों हाथों में लड्डू का क्या मतलब होता है? हर तरफ लाभ ही लाभ। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें सही क्रम में अरेंज करना है। तो देखो, कोने कोने दिल्ली पहुंच रहे हैं आंदोलन में भाग लेने, तो क्या आएगा? देश के कोने कोने से हजारों लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं में इंद्राणी को इंद्र की पत्नी के रूप में जाना जाता है। तो इंद्राणी का हमें पर्यायवाची बताना, तो उसका पर्यायवाची है इंद्राणी का पुलमोजा। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। अशोक 5 वर्षों अमेरिका रह रहा है। तो क्या है? अशोक 5 वर्षों से अमेरिका रह रहा है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है यही, शीत ऋतु में केदारनाथ के मार्ग में बर्फबारी डैश क्या होती है? शीत ऋतु में बढ़ेगी ना, तो क्या होगी? बर्फबारी बढ़ जाती है। सिक्स क्वेश्चन में हमें रमणी का पर्यायवाची बताना है। तो रमणी का पर्यायवाची होता है वामा। अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन में हमें कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो फर्स्ट पढ़ेंगे पहले, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में बातों से यही निष्कर्ष आता है कि क्या आएगा? कि निपुण किया जाता है तरीकों, छात्रों की आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। अभी देखिए 8 क्वेश्चन में हमें सार्थक शब्द बताना है इस सेंटेंस का। 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो उसको बोलते हैं हीरक जयंती। ठीक है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन, कुबेर के समान है। तो कुबेर क्या है? कुबेर के समान धनी है। 10 क्वेश्चन, ठीकरा फोड़ना। ठीकरा फोड़ने का अर्थ होता है दोष लगाना। 11 क्वेश्चन देखिए, मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है। 12 अपराधी इतनी देर से, इसमें स्थानवाचक बताना है। तो चुपचाप भी नहीं होगा, को भी नहीं होगा, किस लिए भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सामने ही हो गया ना स्थान, तो अपराधी इतनी देर से सामने ही खड़ा है। 13 क्वेश्चन, मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ। निम्न वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो वैशाली नगर पर नहीं आएगा ना, वैशाली नगर में रहता हूँ, तो पर में क्या है? अपनी अशुद्धि है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, सुनैना दिल्ली से कालवाचक बताना। तो क्या आएगा? अभी। सुनैना दिल्ली से अभी लौट आई है। वाक्यांश के उचित शब्द का चुनाव करना है हमें। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, तो उसको बोलेंगे बहुज्ञ।
अभी आपका ये पैराग्राफ है, इसको रीड करो। देखिए 16 क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपसर्ग के प्रयोग से निर्मित है? तो आत्मिक भी नहीं होगा, आत्मा जमा इक हो गए तो शांत जमा बना होगा, ये कु जमा तर्क है ना, तो कु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया इसमें, तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 17 क्या है, गद्यांश के मूल भाव को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन। क्या है फिर, सकारात्मक जीवन दृष्टि ही समाज की दिशा और व्यक्ति को आत्मिक आनंद प्रदान करती है। 18 क्वेश्चन, गतिशील होने की पहली शर्त क्या है? तो गतिशील होने की पहली शर्त ये होती है कि वो आशावादिता हो। अभी देखिए 19 क्वेश्चन, गद्यांश का मूलार्थ वास्तविक जीवन में किस प्रकार के चयन को महत्व देता है? तो किस प्रकार के, आशावादी जीवन दृष्टि के चयन को। अभी 20 क्वेश्चन, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो क्या होगा इसका शीर्षक, जीवन दृष्टि का मनुष्य जीवन पर प्रभाव। अभी देखिए इंग्लिश के स्टार्ट हो गए हमारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कॉन्विंस की स्पेलिंग ठीक है, एविडेंस भी ठीक है, जूरी भी ठीक, पर मैरिज मर्ज होता है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अंडरलाइन वर्ड का विलिंग टू एक्सेप्ट और बिलीविंग एवरीथिंग, तो इसका बनेगा करोडेलियस। क्या बनेगा, करोडेलियस। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है, देखो आर्टिकल फिलअप करना है, टाइगर इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल, तो टाइगर को इसमें स्पेशल बता दिया ना, तो क्या आएगा इसमें, द। अभी देखिए फोर क्वेश्चन, इसमें भी हमें वर्ब फिलअप करनी है, द हार्ड मास्टर टू स्पीक टू यू, तो क्या आएगा, द हार्ड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमें आर्टिकल फिलअप करना है, द गार्डनर ऑफ द हाउस हैज बीन वेटिंग फॉर डैश आवर टू टेक हिज मनी, तो आवर दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा अपना। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, तो क्या आएगा, सी इज डैश पुअर टू पे हर फीस, तो सी इज टू पुअर टू पे हर फिश। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कॉनविल्स, तो ये क्या, कौन सी होगी ये स्पेलिंग, CONVALESCE, ये हमारी गलत स्पेलिंग है, ठीक है। अभी 8 क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड का हमें एंटोनिमी बताना है, ड्रेकोनाइन, तो इसका एंटोनिमी बनेगा हमारा लेटेंट, लिएनेंट, ठीक है। अभी 9 क्वेश्चन में पैराजम्बल दिया हुआ है, इसको फिलअप करेंगे, His wristwatch had gone out of order. He took it to a watch repair, and the repair opened the outer case and checked the parts. यानी कि क्या, उसकी क्या है, जो वो वरिश वॉच है वो क्या है, हेड गोन आउट ऑफ ऑर्डर पे बाहर चली गई है, तो उसने सबसे पहले क्या करेगा, वॉच को रिपेयर करेगा, रिपेयर करने के लिए क्या, उसको ओपन करेगा और उसके पार्ट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद क्या है, वो देखेगा कि आर में, यानी कि ही फाउंड दैट, वो पता करेगा कि कौन सम पार्ट नीड, कौन से पार्ट को रिप्लेसमेंट की जरूरत है, फिर उसके बाद हमारा क्यू आ जाएगा, तो पी एस आर क्यू किस में है, बी ऑप्शन में। अभी 10 क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा पैराजम्बल है, तो क्या आएगा, द वेस्टर्न मॉल इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ माई सिटी, तो सी से स्टार्ट होगा, सी से हमारे दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे, फिर उसके बाद द एसिलेटर फॉर फायर एग्जिट, यानी सी के बाद ई, सॉरी ई नहीं डी आएगा, है ना, सी के बाद डी हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, प्रोवर्ब बताना हमें, व्हेन इट विग ग्रो हार्ड इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट इट, तो क्या बनेगा, इट इज ईजी टू मेक थिंग एट द बिगिनिंग बट हार्डर इज द
एज थिंग प्रोग्रेस। ठीक है, क्या बनेगा, क्या है हमारी प्रोवर्ब, व्हेन इट वी ग्रो हार्ड इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट इट। तो इसका क्या बनेगा, इट इज ईजी टू मेक चेंज एट द बिगिनिंग बट हार्डर एज थिंग प्रोग्रेस। 12 की हमें फिलअप करनी है, तो क्या आएगा, इट सिंस रेन टूडे, कंटिन्यूस है ना, तो हैज बीन रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हैज है बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें हमें कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, हमें मीनिंग बताना, तो क्या आएगा, मेड अप नेम इंस्टेड ऑफ देयर रियल वन, तो उसको बोलते हैं ए सुडोनियम। ठीक है, अभी हमें 14 क्वेश्चन में एंटोनिमी बताना है एडवर्सिटी का, तो इसका बनेगा प्रोस्पेरिटी। अभी देखिए 15 क्वेश्चन में क्या है, ईडम बतानी है हमें, टू क्राई फॉर द मून, यानी कि चंदा को रोते हुए देखना, तो क्या होगा, कैरी करना, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक, कोई ऐसी विश करना जो इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक हो। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को रीड करो सभी बच्चे। और देखो 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट अपेरोपैरेट समरी ऑफ द पैसेज, तो क्या आएगा, द पैसेज डिस्कस द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली पर्टिकुलरली द बंगाल टाइगर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड हाईलाइट द नीड ऑफ फॉर ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी हमें एंटोनिमी बताना है एक्सटिंक्शन का, तो इसका बनेगा प्रिजर्वेशन। 18 क्वेश्चन में सेंट्रल थीम क्या होनी चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर बायोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फैक्ट प्रेजेंटेड इन द पैसेज, क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फैक्ट प्रेजेंटेड इन द पैसेज, तो क्या बनेगा, द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 0 बाई 2025। अभी 20 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ट कनेक्ट विद द इशू डिस्कस इन पैसेज, तो क्या है, द बैनिंग ऑफ ओवरी ट्रेड्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।